इस कर रही है अब्बू जी की शुगर चेक। अब्बू जी की शुगर चेक हो रही है सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। और यहाँ पे जी अब्बू जी की शुगर होने लगी। कभी भी इतनी लेट नहीं उठते, रात को जागते रहे। ठीक है, हाँ ठीक है, शुगर सही है। चलो अभी देते हैं इनको इंसुलिन। अब्बू जी 9:30 आज माशाल्लाह बड़ा सुते हो, राती जागते रहे हो ना। तो आज जी अम्मी हलीमा किचन में हो रही है ज़बरदस्त सी एक रेसिपी की तैयारी। बन रहा है हरीसा जो कि बन गया हुआ है। इसकी फुल रेसिपी आपको मिलेगी अम्मी हलीमा की किचन में, ठीक है। तो आईडी मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपने विज़िट करना है। मेरी छोटी बहन का चैनल है, उसको आपने फॉलो करना है। ये बड़े मज़े मज़े के खाने बनाती है गाइस, बड़े मज़े मज़े। देखो हरीसा बनाया, जिन्हें हरीसा नहीं लगेगा तड़का। ये देखिए तड़का लगने लगा है, तड़का भी बन रहा है। आहो पालक का, अभी पालक ज़ेरे का तमीर है, तड़का ज़ेरे तमीर है। और इसमें क्या क्या जाना होता है? फुल पालक तैयार की थी ग्राइंडर में, इसको हम इसको मिक्स कर लेना है इसके साथ। टीस्पून गरम मसाला निकालो भाई कुड़ी, गरम मसाला निकाल के मुझे दो फटाफट में ऐड होगा। ये देखिए होम मेड गरम। आप ऐसे पालक एंड कबाब बना के कभी देखिएगा, वो भी बड़े मज़ेदार बनते हैं। देखो जी पालक के कबाब बना सारा नहीं तैयार, पर ये हमने तो यहाँ पे देखें जी, ये वाला मैंने अपना सूट निकाला है। मैं होने लगी हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ अपने छोटे गैंग के साथ फन सिटी, ठीक है। आज ये जाएंगे जी खाला के साथ, आज इनका डे है खाला के साथ, सही है। तो चलो होते हैं रेडी, फिर मिलते हैं आपको 2 मिनट बाद। चलें जी हम चलते हैं बच्चों को लेके। इनू इतने मंजी ते रख दे सिम्बा। आज का ट्रिप जो है वो है हमारा जी फन सिटी का। तो देखिएगा फिर वहाँ पे जाके हमने कैसे एंजॉय किया। ले लो मेरे पर्स में से निकालो। वही तोबा, वही सांस चढ़ गए, वो ख़राब जो हुआ है ऐसे चढ़ के आए ऊपर। तो वैसे तो जी ये बच्चों के इंटरटेनमेंट की जगह है, पर ਵੱਡੇ भी आए होंगे ने। ਤੁਸੀਂ देखो इतने यूके ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ना जिम प्ले एरिया, तो ये जो होते हैं गोरे, ये अपने बच्चों के साथ तो इतनी जो बड़ी बड़ी स्लाइड्स होती हैं वहाँ पे, और इतना इंजॉय करते हैं जो रोला खप रोला पाया होंगे। तो बच्चों के साथ बच्चे बने होते हैं। तो असी तो शर्म दे विच ही मारे जाते हैं। असी कहते ले जी अब हम यहाँ पे जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोगों की परवाह ना करया करो, आपका दिल करे आप जाएं इंजॉय करें। जैसे मैं अपनी भांजियों के साथ आई हुई थी तो बड़ी वो खुश हुई, बड़ा उनको मज़ा आया। तो ये जो है जी ये था वर्चुअल रियलिटी वाला, यह बड़ा मज़ेदार सी। यहाँ पे पहले हमने जो सबसे जो हॉरर वाला था ना, डायनासोर वाला, वो किया। मैं कहती हाँ मैं तो बड़ा ही डरी, इंज लगता सी जिन्हें सच्ची मुच्ची है सारा। तो बच्चों को बड़ा मज़ा आया कि खाला डरी है। मैं कहा चलो तुसी खुश हो जाओ खाला का तो त्राह निकल गया। तो यहाँ पे ये देखें, इधर इन्होंने सेलेक्ट किया कि कौन सी हमने देखनी है। तो इन्होंने क्या कि जी सन नाल खतरनाक है ना, कि हमारी खाला को डर लगना चाहिए। तो बस मैं कहा चलो बच्चे खुश हो जाएं। तो यहाँ पे जी हम सब गए अपनी अपनी जो है सीट पे बैठ के, बच्चे मैं दरमियान में। भाई बच्चों के साथ इतना मज़ा आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं अपने बच्चों को बड़ा मिस कर रही हूँ इस टाइम पे। आपकी ज़्यादा निकली थी? हाँ मेरी सबसे ज़्यादा थी। हाँ अब आपकी बारी। सबसे ज़्यादा तो आज हम बस 4 लोग आए हुए थे बारी, बाकियों की जो बारी है वो कल है। तो बस इसी तरह जो है घर के अंदर ही जी टीम बनी हुई है। मैं कहती हूँ पूरा पूरा गैंग बने हैं। तो पार्टी पहले ही तैयार की जाती है। सुबह के टाइम किन्ने जाना है फिरन, तो शाम को किन्ने निकलना है बाहर। तो ये रोज़ नहीं होता, ये किसी किसी दिन, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, फिर घर में भी बच्चों ने कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होती है। तो बस ये था कि चलो खाला आई हुई हैं तो हमने खाला के साथ जाना है। तो बस फिर बच्चे अपने माँ बाप से पूछते हैं, फिर उनको परमिशन मिलती है, तो फिर उस हिसाब से जो है ना हम लोग अपना प्रोग्राम बनाते हैं। तो बड़ा मज़ा आया मुझे इनके साथ, अपने बच्चों के साथ। तो मैं यहाँ जाती रहती हूँ अनम के साथ या अब्दुल्ला के साथ, तो इतने भी बड़ा मज़ा आता है। पर ये जो है ना वर्चुअल रियलिटी वाला, ये यूके में जो इधर बने होते हैं ना इस तरह के, जहाँ पे आप जाते हैं बच्चों के लिए बर्थडे पार्टीज़ जहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की जाती है, वहाँ पे मुझे ये चीज़ ही नज़र आई। तो ये पाकिस्तान में मैंने देखी है, पता नहीं इतने भी शायद किधर हुए, बहरहाल मैंने अभी तक नहीं देखी। वो तो वैसे ही यहाँ पे ये चीज़ें घरों में लोगों ने रखी हुई हैं,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੇ ਜਿਆ ਵੀ। ये भी एक आइडिया है बिजनेस का, जो ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ करना है कर लियो। तो ये जी यहाँ पे फिर निकली टिकटें गिनी गई। तो ये टिकटों के जो पॉइंट्स होने थे ना, उसके हमने सारे इकट्ठे करने थे, तो हमने फिर जाना था उधर ही जो है वर्चुअल रियलिटी उत्थे। तो यह देखो ये वाली गेम भी थी, इसका मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने बड़ा इन्जॉय किया। पहला तो मैंने बड़ी शर्म आती पई सी, आए मैं अंदर गई तो लोग देखें कहेंगे देखें जी इतनी बड़ी आंटी यहाँ पे आके गई, आंटी हुई है ना, कुड़ी तो है नहीं, एवं जो कुड़ी कह छड़िया तो फिर पीछे पै जाओगे जी आप कहाँ से लड़की हैं, आप तो इतनी बड़ी आंटी हैं। तो इस वास्ते आपने आप पहला ही आंटी कह के गल मुकाई है। और इतने कोई नवा कट्टा ना खोल जावे, है ना। तो ये देखें बड़ा मैंने जी इंजॉय किया। तो जाया करो, निकलिया करो बाहर। हम लोग तो ना बस अपनी यही कहते रहते, नहीं हमारी तो ये एज नहीं है, हम ये करते अच्छे लगेंगे। देखो मैं कोई इतने करती कोई भैड़ी लगती पैसा, क्या हो गया, इंजॉय किया है, ज़िंदगी है, बच्चे खुश हो गए ने, बच्चों के साथ बच्चे बना करें। तो इस तरह से आपके जो हैं रिश्ते भी वो भी अच्छे रहते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने भांजे भांजियों के साथ, भतीजे भतीजियों के साथ। नहीं तो एक डर एक खौफ, मासियां ते पुफियां जड़ियां ना एक हवा ही बनियां होंदियां ने, ओए होए होए होए। ਇਹ डर जड़ा ना बच्चे बेचारे डर के और डर के ही ਵੱਡੇ हो जाते हैं। तो घुला मिला करें अपने इन रिश्तों के साथ, इंजॉय किया करें जिस तरह मैंने किया। तो यह देखो यह वाई बड़ा मज़ेदार सी, ये तो एडियां डरोनियां शैवां निकलियां तो बच्चे कोई चीखा मारन, मुझे कहें खाला करो ना तुसी करो, मैं तुहानू वेख के जो तुसी करदे पियो मैं भी करांगी। तो बड़ा जी मैं कहती हूँ फ़न है ये भी, और मूड बंदे का बड़ा सेट हो जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो जाना चाहिए वैसे। अनम अब्दुल्ला, लाइबा ज़ैनब होते हैं ना, उन्होंने उनको बड़ा मज़ा आना था अपनी, खैर उनको तो कज़नों के साथ ही बड़ा मज़ा आता है। कज़न्स के साथ उनको जहाँ मर्ज़ी ले जाएं, जिंज दी मर्ज़ी जगह हो, उन्होंने बस रल के जड़ा ना इंजॉय करना होता है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वसीम अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जब वो ठीक हो जाएंगे ना, जब डॉक्टर्स उनको ट्रैवल की परमिशन दे देंगे तो फिर इंशाल्लाह हम पूरी फैमिली जाएंगे। तब जो है ना बच्चे भी जो है ना वो खूब इंजॉय करेंगे, उन्होंने भी जड़ा है वो हक बनता है उनके, उन्होंने किधरे लैके जाइए इकट्ठे। तो मिस करते हैं बच्चे इस चीज़ को, उनको भी होता है कि इकट्ठे हम कहीं जाएं। तो ये देखें है भी साजे इतने जी जोर दी मारना है, तो उन्हें फिर देखने सन कि किन्ने पॉइंट आते हैं। तो बस हमने पैसे पूरे किए, हमने जो था 7,500 का था ये पूरा पैकेज अंदर का इनका। तो कुछ इनके कार्ड के अंदर पहले के भी पॉइंट थे, तो वो बच्चों ने जी खूब सारे किए इस्तेमाल। तो ये देखिए हमने सारी टिकट्स इकट्ठी की, और फिर मैं और मेरी एक नीस 2 बंदे जा सकते थे। तो फिर आपस में डिसाइड किया कि कौन जाएगा। तो मेरी ये जो है रोमा की जो बेटियाँ उनमें से ये दूसरे नंबर वाली है, ये मेरे साथ गई और बड़ा मज़ा आया। तो मैं उन्होंने कहती पैसा हले शुरू नहीं हुई तो वो कह रही खाला हमने आपकी रिकॉर्डिंग करनी है, हमने जाके फिर मामा को दिखाना है कि देखें खाला कितना डरती हैं। पर मैं कहनी हाँ बड़ी मज़े की चीज़ है। मैं तो वसीम नूं कहना कि जड़ा ना ए लैके रखिए घर, तो बंदा जब एवं बोर हो रहा तो ख़ुद को भी इंटरटेन करें, और आपके बच्चों के लिए भी ये बड़ा अच्छा, बच्चों के साथ भी मिल के मतलब कि आप देखें कि आप कौन सी ऐसी गेम्स हैं जिसमें आप बच्चों के साथ अपने आप को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना ये हमेशा फिर याद रहती हैं। बड़े होकर फिर बच्चे ये स्टोरियाँ सुनाते हैं कि हाँ हम जब छोटे थे तो ऐसे हमने अपने माँ बाप के साथ मतलब कि हम ये गेम खेलते तो हमें बड़ा मज़ा आता था। तो खैर जैसे सारा इंजॉय कर के असी निकले यहाँ से। फिर बच्चों ने जो है खाना, मैंने कहा जाओ भाई पर्स मेरा ले जाओ, तो जो तुसी ऑर्डर करना है करो, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। तो ये पता नहीं की ना है, तुसी पढ़ लिया इस्लामाबाद वाले ने पता होगा। तो इनका जी बड़ा ज़बरदस्त प्लेटर होता है, साथ में जो रैप होता है ये पीटा, हाँ तो रैप था, और साथ में राइस होते हैं, और एक साइड पे इस तरह से ये फ्राइज़ होते हैं। तो ये हमने 3 मंगवाए क्योंकि एक मेरी भांजी नूं भुख नहीं सी, वो कहती खाला मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, क्योंकि मुझे भी भूख नहीं थी, क्योंकि मैं घर से हल्का फुल्का कुछ खा के निकली थी। तो अब जी हम जा रहे हैं घर। बड़ा मज़ा आया, खाना शाना खाया, शॉपिंग की। सफाई पे बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई है जी सेल 50%। तो हम सब ने एक जैसे कपड़े ले लिए, एक जैसे यूनिफॉर्म पा के फैक्ट्री खोल लाएंगे मेरी एनका चेक करो ज़रा, ऐसे अब सही है। देखो किधर है गाड़ी भाई, गाड़ी लबो गाड़ी लबो, चलो आ जाओ। तो यहाँ से जी शुरू होता है हमारा फिर अगले दिन का व्लॉग। ये देखिए जी अब्बू जी उठ के तो उठ गए हुए हैं, सुबह का टाइम है। ज़नैरा आज इधर सोई अपने बेड पे, और मैं और मेरी नीस यहाँ पे सोए हम।
अब्बू जी के कमरे में नीचे फ्लोर पे इधर है देखो एसी का रिमोट मेरिया चाहवा देखो किंज पईयां ने एसी का रिमोट मेरे ए ते मेरा आईफोन अब्बू जी लेटे हुए चुप करके आराम से एसी बंद कर दिया देखो मेरे ग्लव पे ने अब्बू के बेड पे रात को ठंड लगती है तो फिर कंबल दिया होता है इनके ऊपर अस्सलाम वालेकुम अब्बू को पता नहीं मैं किधर इधर आ मैं इधर अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है ठीक हो है ठीक है आप हम भी ठीक है अब्बू जी उधर सुनहरा है हाँ ते मैं ते मरियम ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤੇ ਸਾਂ ਗੱਦਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਆਹੋ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਏਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਧਰ ਸੌਣਗੀਆਂ ਆਹੋ ਰਾਤੀ ਸਹੀ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਸਾਜੇ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਧਰ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਲੇਟੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਧਰ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਉੱਠ ਜਾਓ ਕੁੜੀਓ ਆ ਜਾਓ 8 ਵਜ ਗਏ ਠਹਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਹੋ ਹੈ ਹੈਂਡਲ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ ਖੋਲੋ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਜ਼ੂਨੀ का कमरा सना कर रही है सफाइयाँ ये सना के ना काम वाले कपड़े होते हैं देखी सना ध्यान का आके करना आके सलाम कर अस्सलाम वालेकुम आओ जी कौन है भला हाँ कौन है हाँ जी रोमा रोमा है रोमा चलो तो ये देखें जी करेले यहाँ पे छिले जा रहे हैं सना करेले छील रही है यह देखो है छिलके ने रखे हैं जैसे ये देखें करेले बनेंगे कीमा करेले ज़बरदस्त ये छिलके सारे छिलके भी वैसे ना ये चनों की दाल में बनते हैं बड़े मज़े के हाँ मेरी माँ बनाती होती है मेरी नानी अम्मा अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे मेरी नानी अम्मा बनाते होते थे ये करेले और चने की दाल भी और फिर छिलके जो है ना ये भी रखते होते थे ये भी चने की दाल में बड़े मज़े के बनते हैं शुगर के लिए बड़े अच्छे हैं पर साड़ी नानी ने शुगर कोई नहीं सी शुगर मेरे अब्बू की साइड पे हमारे नानकों में नहीं मेरी नानी अम्मा तो माशाल्लाह सारी ज़िंदगी उन्होंने चावल खाए थे और चीनी खाती होती थी चीनी कोई शुगर का नामो निशान नहीं सी हमारे नानकों में नहीं है अल्लाह का शुक्र है ये देखो जी करेले छिले जा रहे हैं हाँ मसाला बनाते हैं ना कई दफ़ा इसका ये जो छिलकों का मसाला बना के करेलों में भी भरते हैं और जिन्ना जड़े कीमा जिन्होंने पाना फिर कीमा पा लेते हैं जो वेजिटेरियन है वो फिर इस तरह बना लेते हैं छिलकों के साथ इसमें बड़ा मसाला बड़ा मज़े का बनता है इसमें भी अब्बू जी सुबह का टाइम है ना सुबह का टाइम है हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक अभी सुबह का टाइम है सना के काम तो ये ले जी यहाँ पे सबके लिए एग रख दिए गए हैं यहाँ पे बच्चे सुबह माशाल्लाह उबले हुए अंडे खा लेते हैं भाई अंडे जड़े ना गर्मी कुछ नहीं कहते थोड़ा अंडा कहता कि गर्मी में अंडा खाना मना है अंडे से परहेज़ करें नहीं ऐसी कोई बात नहीं है किसका रखना ना पुगा चलो फिर गर्म होगा पानी अब पानी वो टूट जाएंगे टूट जाने जे आए टूट जाने हैं शुद्धानो टूट जाना अंडा एक एक खिंच चुकोगे अंडे गर्म है ऑलरेडी तो अंडे कर दिए जी बड़े बर्तन में शिफ्ट और ऊपर से डाल दिया हमने और पानी क्योंकि हमें लग रहा था उसमें अंडे टूट जाएंगे आप मिल्क शेक बनाने लगी हो ये मिल्क शेक वाले हैं हाँ वो तो मिल्क शेक वाले हैं तो यहाँ पे अभी तक सना करेलों के मरहले को पार नहीं कर सकी करेलों का मरहला जी अभी जारी है ठीक है ए देखो और यहाँ पे मैंने बनाई है अपने लिए ये वाली टी ए वाली है देखो ब्यूटी वाली और इसमें डालेंगे खालस हनी जो कि आया हुआ है सुल्ताना आपा की तरफ से ये देखें खालस हनी है खालस
ये देखें जी यहाँ पे ए भी नाल नाल चल रहे जी, वेरी हेल्दी ईटिंग हो रही है सुबह सुबह के टाइम। देख गया चले आ जाओ सुनहरा, उधर चलते हैं, गर्मी है किचन में, आ जा मेरा पुत्र। तो मैं जाके पीऊँगी जी अपने लिए ये वाली टी। तो ये देखिए मेरे नाखून में करेले घुस गए हुए हैं, अभी करेंगे इसको साफ़। मेरे अंगूठे में। तो यहाँ पे टाइम देखें जी 10:07 हो चुके हैं। इधर लाओ भाई, इधर लाओ अंडे, इत्थे रखो प्यालियाँ ते इत्थे छिलांगे असी अंडे। चलो सुनहरा बैठो। तो बस जी नाश्ता वगैरह करके हम बड़े रिलैक्स होके बैठे हुए थे कि मुझे ज़ैनब का फ़ोन आया, उसको अपनी फ्रेंड के लिए कुछ कपड़े चाहिए थे। उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी कि एथनिक से ये वाले सूट चाहिए। तो बस मैं तैयार हुई, साथ में मैंने अपनी टीम को तैयार किया और हम लोग जी पहुंच गए गीगा मॉल। मैं क्या आ जाओ भाई चलिए, साथ में 2-3 बंदे हो ना तो फिर क्या होता है कि आपको वो सजेस्ट कर देते हैं कि ये वाला ले लें। वैसे तो उन्होंने मैनू सूट भेजे सन जेड़े चाहिए सन, साइज़ भी उन्होंने लिख के भेज दिया। तो बस मेरे भी जाने में थोड़े दिन रह गए हैं और मेरे पास स्पेस भी थी सामान की, क्योंकि मैंने अपने लिए तो कोई ख़ास इतनी शॉपिंग नहीं की, बस बच्चों की 1-1 2-2 चीज़ ली है। तो अभी मेरे पास स्पेस काफ़ी थी। तो बस ऐसे क्या चलो जी फटाफट चलिए। तो मुझे अच्छा लगता है कोई अगर कह दे, अगर मेरे पास मतलब कि जगह है तो मैं ले जाती होती हूँ। मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं ले आ सकती। भाई तुसी किसी दे काम आ जाओ तो इस तो वड्डी केड़ी गल है। तो ये लें जी हिना साहबा की एंट्री हो चुकी है गीगा मॉल में। तो सीधा असी उस दुकान ते गए जितों सानू कपड़े चाहिए सन। तो कपड़े बस लेके तो फिर हमने निकल जाना है घर, क्योंकि घर जाके अभी हमारे और बहुत काम है। आज बच्चों के साथ मैंने और बड़ी चीज़ें हम लोगों ने प्लान की हुई थी जो करनी है। फिर रोमा ने भी जाना था एक ज़रूरी काम के लिए टेलर को, उसने कपड़े देने जाने थे, कुछ मेरे पड़े हुए थे अब्बू जी के घर जो हम लेके आए हैं। तो बस फिर हम अब्बू जी के पास बैठेंगे तो वो लोग जाएंगे टेलर के पास। तो सूट एडे एडे सोने साजे ना ज़ैनब के और उसकी फ्रेंड के तो मैंने ले लिए। ये देखें ये भी बहुत प्यारा था, पर मैं नहीं लिया अपने वास्ते क्योंकि मेरे को ऑलरेडी बहुत कपड़े ने। तो सूट तो ਜਿਹੜਾ देखो ਤੁਹਾਡਾ दिल करता है कि तुसी ले लो, पर पान का भी ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह मौका देवे ना कि लिया लिया के मैं अलमारियाँ भरी जावां, इत्थे जगह ही नहीं है घर दे विच इन्नी। तो बस जितने कपड़े मुझे चाहिए थे इस दफ़ा बस मैंने वही 1-2 सूट अपने लिए हैं। बाकी मेरे अभी पिछले साल के माशाल्लाह इतने पड़े हुए हैं जो कि अभी मैंने पहने ही नहीं, क्योंकि वारी नहीं ना आंदी है। काला भी बड़ा सोना सी है, हुण कोई नवी शै निकली है। तो ये सिर्फ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये देखें एथनिक के वैसे कपड़े बड़े अच्छे होते हैं, इनकी एम्ब्रॉयडरी भी बड़ी अच्छी होती है। मैं वैसे काफ़ी मुझे साल हो गए हैं एथनिक से शॉपिंग करते हुए। तो मैंने जितने भी कपड़े लिए हैं अब तक एथनिक के, वो मेरे सालों के साल माशाल्लाह चल रहे हैं। तो जुनैरा मुझे कहती कि पुप्पो जी ये वाला ले लें ज़ैनब बाजी के लिए, ये बड़ा प्यारा है, पर है ना सी थ्रू सी। तो ट्रोज़र भी मुझे देखने पड़ते हैं ज़ैनब के लिए कि उनकी जो है ना लेंथ लंबी हो। ट्रोज़रां दी लेंथ ही इन्नी छोटी कीती होंदी, फिर गिट्टियां तो उच्चे हों तो चंगे नहीं लगते, बच्चे फिर पसंद नहीं करते। फुल लेंथ के हो ना ट्राउज़र तो वो अच्छे लगते हैं। ये देखो चलो ऊपर चले। तो हमने जी निशात पे जाना था, वहाँ पे मेरी भांजी को एक सूट बड़ा पसंद आया था लेकिन उसके साइज़ का नहीं था। तो मैं कहा चलो आए हैं तो पता कर दे जाइए। तो ब्लैक कलर था, उसको बड़ा ही अच्छा लगता है ब्लैक कलर, बस वो सूट ही जड़े ना ज़्यादा वो काले ही थे। यहाँ से उस दिन हमें बड़े अच्छे कपड़े मिले थे, हमने कहा फिर आके देखते हैं अब क्या आया हुआ है। ये देखो ये वाला लगा हुआ है जो मैंने पहना था, ये पड़ा हुआ है स्टार्टिंग में। हाँ बेबी वर्जन तो उस दिन भी था इसमें, ये तो उस दिन भी था। तो अब देखते हैं जी अब हम कहाँ जाते हैं। इस वाली शॉप पे भी अच्छे कपड़े पड़े हुए हैं। और किधर जाना है आप बच्चों? इधर। तो यहाँ पे जी मैंने अब्दुल्ला की भी शलवारें ले ली। तो फिर हम आए जी सईद गनी की शॉप पे। तो यहाँ से मेरी भांजी ने लेना था परफ्यूम अपने भाई के लिए, तो कहती उसको बड़े अच्छे लगते हैं यहाँ के। तो मेरी अम्मी भी अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे ने इत्थों लेंदे होंदे सन, वो जिसको कहते हैं ना अतर, तो वो लेती होती थी। तो बस फिर बच्चों को मैं लेके आई इधर फूड कोर्ट पे। मैं कहा चलो ले लेते हैं मिल्क शेक। जिन्होंने मिल्क शेक पीना सी, जिसने आइसक्रीम खानी थी उन्होंने आइसक्रीम खाई। तो मिल्क शेक तो इन्ना थिक सी जिदा कोई हिसाब नहीं। इधर जी हम वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का, ये देखो बस अब गाड़ी आती है तो फिर जाएंगे घर। थक गए हो? मज़ा आया सुनहरा है? चलो आ गए। ये देखो ये तो नहीं है।
चलो जी आ गई है गाड़ी। देखें कितना अच्छा लगता है इधर से सारा। ये देखो। तो आज ये मैं रोहमा की ग्लासेस लगा के आई हूँ। ऐसे बहुतियाँ वड्डियाँ नहीं, दसियों कहंदियाँ लगियाँ ने। मेरी अपनी पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, मुझे मिल ही नहीं थी रही। तो बस फिर मैं एमरजेंसी में फटाफट मैं यही लगा के तो फिर मैं निकल आई। तो बस जी यहाँ से देखें निकले हैं घर के लिए। तो देखें कोई धूप नहीं, इस्लामाबाद का ना मौसम ज़्यादा इसी तरह रहता है, गैर गैर जई, मतलब कि चढ़ चढ़। तो हम जी घर पहुँच चुके हैं। तो चलें चल के थोड़ा ज़रा पानी शानी पिए। सना कैसी हो? तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा और बताइएगा कि एथनिक की कलेक्शन कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।